अस्सलाम वालेकुम समीना बाजी। हेलो शुजात। कैसी हैं आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत कहाँ ठीक रहती है शुजात। क्यों, क्या हुआ? जुबैर भाई से फिर झगड़ा हो गया? जुबैर से तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आमना से झगड़ा हो जाएगा मेरा। क्यों? फिर उसने कुछ बोला फोन करके? शुजात, एक जिम्मेदारी डाली है ना मैंने तुम पर, तो आमना से कहोगे रवैया ठीक रखे। हादिया बहुत छोटी बच्ची है, ख्याल रखे उसका। आपको तो पता है वो थोड़ी सख्ती कर जाती है, कुछ ना कुछ बोल जाती है। मैं खुद उसे समझाऊंगा। अरे तुम उसे अच्छी तरह समझा दो। बिन माँ बाप की बच्ची है, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। सही कह रही हैं आप। और हाँ सुनो, मैं कुछ पैसे भिजवा रही हूँ हादिया के लिए, अपने पास ही रखना। इसकी क्या जरूरत थी समीना बाजी? शुजात, मुझे एहसास है बस हादिया को कुछ नहीं होना चाहिए। आऊंगी मैं उससे मिलने के लिए। और हाँ, तुम अपने ही फोन से हादिया से बात करवाना। जी ठीक है। बस शिकायत का मौका ना मिले मुझे शुजात। नहीं मिले, मैं खुद आमना से बात करूंगा। बस जरा समझा देना उसे। आप फिक्र ना करें। कब से फोन मिला रही हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पूरा दिन यही काम रह गया मेरा। फोन है कि अजाब है, बचता ही रहता है। मैंने तो अभी फोन किया है आमना। हाँ हाँ, हम गरीबों को कौन फोन करता है? खबर लेने की तो तौफीक होती नहीं कि हम प्यासे हैं, भूखे हैं, मर जाएं भले। अब क्या नई मुश्किल आन पड़ी? अब एक मुश्किल हो तो बताऊं ना। मुश्किलें तो आती हैं और चली भी जाती हैं, सबर शुक्र अदा किया करो। मैं कह रही थी कि हादिया का ख्याल रखा करो। वो फोन करती है सबा को और सबा आके मुझे परेशान करती है। पता था मुझे कि शिकायत लग गई होगी, और कैसे ख्याल रखूं मैं? अरे घर में रखा हुआ है, खा पी रही है, लेकिन इस बच्ची को तो सबर ही नहीं है। देखो, यतीम बच्चियां हैं ये, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो और कैसे रखूं समीना आप ही ख्याल? बस मैं ये कह रही थी कि उसे डांटा मत करो। तो किसने डांटा? अच्छा, तो अब झूठे इल्जाम भी मुझ पे लगने लग गए। कसम ले लो, अगर मैंने उसको डांटा भी हो या कुछ कहा भी हो, अरे उसकी उम्र की तो मेरी अपनी बेटी भी है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी उसका। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि तुम चच्ची हो, प्यार से बात किया करो। हाँ हाँ, तो आपके कान तो भर दिए ना किसी ने, और आपने बात मान ली। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं किसी की बात नहीं मानी। सब समझती हूं मैं, बच्ची नहीं हूं मैं। अब तो यही ताने सुनने पड़ेंगे हमें। अरे मैंने कौन सा ताना दे दिया? ताना नहीं दिया, लेकिन फोन करके बातें तो सुना रही है ना मुझे। मैंने ऐसा क्या बोल दिया है आमना तुम्हें? हाँ हाँ, सोने की कान खुद रख ली और बच्ची हमें थोप दी कि पालो। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ हाँ, आप तो जैसे बच्ची बन रही हैं। सारा कुछ तो सबा का है ना, वही सारा आपके हाथ में आएगा। हमें पकड़ा दी छोटी, जिसके आगे कुछ नहीं है। देखो आमना, अब तुम बिल्कुल गलत बात कर रही हो। हाँ हाँ, कभी बच्चे पाले हो तो आपको पता हो ना। और वैसे भी शुजात आ जाता है आपकी बातों में, मैंने नहीं आना वाना। आमना, ये तुम ज्यादती कर रही हो। सुनाए सुनाए, मुझे ही सुनाए बातें। शौहर तो मेरा सुनता नहीं, तो आप ही सुनाएंगी मुझे बातें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें फोन कर दिया मैंने। तो मुझे फोन करके तो गलती कर दी। ऐसा करे अपने भाई को फोन कर ले, उससे शिकायतें लगा दे, क्योंकि सारी जिंदगी आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही तो किया है और ऐसे ही करते रहेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा है तुमसे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हादिया को अगर नहीं रख सकती तो उसे मेरे हवाले कर दो। जब सबा रह सकती है तो हादिया को भी हम पाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने से ताकि लोगों को आप बताओ कि जी मैं अच्छी हूँ, चाची अच्छी नहीं है। चाची ने निकाल दिया बच्ची को घर से, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती हो ना आप समीना आप ही। मैं भी सब जानती हूँ कि किस चक्रों में कर रही हैं आप। इन बच्चियों के लिए कर रही हूँ, मेरे भाई की बच्चियां हैं, मेरा खून है इसलिए। हाँ, बस रहने दो, खून है मेरा, ये सारा जायदाद का चक्कर है। बस अब बहुत हो गई, बकवास बंद करो अपनी। हाँ हाँ, तो आप बंद कर दो, मुझे भी शौक नहीं है आपसे बात करने का। जुबैर, बच्चों के मामले में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या मतलब? क्यों क्यों?
मुझे लग रहा है कि हादिया को शुजात के हवाले करके हमने ठीक नहीं किया। फोन किया था मैंने हादिया का ख्याल रखने के लिए। अच्छा तो हादिया बहुत छोटी है, उसका ख्याल रखना चाहिए ना उन्हें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई वो बड़ी हो, बड़ी जिम्मेदारी से निभा रही हो। मैंने हादिया का हाल पूछने के लिए उन्हें फोन किया था, उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। तो फोन ही क्यों किया था? सबा को परेशान देखा तो फोन कर लिया मैंने। ऊपर से जली कटी सुनाने लगे, जायदाद के ताने देने लगे। ओहो, तुम्हें क्या पड़ी थी जायदाद का जिक्र छेड़ने की? मैंने कब है ना जिक्र छेड़ा है जायदाद का। वो खुद ही कहने लगी कि तुमने रख ली सारी जायदाद। भाई जायदाद तो बच्चियों की है। बच्चियों की तो है, मकान के कागजात अभी तक सबा के नाम पर हैं। ये उनको नहीं पता। उनकी नीयत तो जानती हो ना तुम? जानती हूँ, इसीलिए तो शोर कर रही हूँ। बाकी की चीजें तो रख ली थी ना तुमने? रख ली हैं, सब कुछ लॉकर में सेव कर दिया है, लेकिन प्लॉटों की फाइल तो नहीं है ना। हैरत हो रही है, ये तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? और फिर इन प्लॉटों का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? भाई जो तफसील लिखी थी वो मैंने जहूर भाई के हवाले कर दी थी। क्या हो गया समीना, अगर फाइल ना मिली तो क्या करेंगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम पूछो सबा से, उसे पता होगा कि कुछ बाकी तफसील भी है जायदाद की। लेकिन जुबैर, अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह पूछना उससे। तो चलो मैं सबा से खुद पूछ लूंगा अपने तरीके से। भाई अगर पंचायत बैठ गई तो क्या जवाब देंगे? मुझे तो हादिया की फिक्र खाए जा रही है जुबैर। किन चक्करों में पड़ रही हो तुम? और सबा को मना करो, वो बार बार फोन ना किया करे, और तुम भी ना करना। जाओ जाके चाय बना के लाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत शदीद।